क्लास 7 थैंक यू गॉड कि आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और रीडिंग करेंगे। पहला है फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रिएचर ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल माइटी गॉड वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल, ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम as we pray. Give us love, kindness and courage day by day. May we live in a peace and harmony where we stay. अब आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे हम लोग। आगे का पैराग्राफ है गिव अस स्ट्रेंथ टू सर्व यू come what may. We with us O God in what we say and do. Accept this prayer O God, we bow down to you. थैंक यू गॉड के हम लोग हिंदी समझेंगे कि फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द थिंग्स, ऑल थिंग्स सारी चीज़ों के लिए, अराउंड अस चारों तरफ, बिग एंड स्मॉल छोटी और बड़ी। तो पूरी लाइन क्या बनी, हमारे आसपास की सभी चीज़ों के लिए, चाहे वे बड़ी हों या छोटी हों। आगे है फॉर ऑल द क्रिएचर सभी जीवों के लिए, क्रिएचर मतलब जीवों के लिए, फॉर ऑल सभी के लिए, ऑन दिस अर्थ इस धरती पर, शॉर्ट एंड टॉल छोटे और बड़े। तो पूरी लाइन क्या बनी, इस धरती के सभी जीवों के लिए, चाहे वे छोटे हों या बड़े। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर द लवली ब्लू स्काई एंड द सन, द मून एंड ऑल, फॉर द लवली ब्लू स्काई, फॉर मतलब के लिए होता है, लवली सुहावने, ब्लू स्काई नीले आकाश, द सन सूरज, द मून चंद्रमा एंड ऑल सब के लिए, इस सुंदर नीले आकाश, सूर्य, चंद्रमा और हर एक चीज के लिए। ऑल माइटी गॉड सर्वशक्ति ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपको याद करते हैं। वी थैंक यू का मतलब धन्यवाद, यू आपका, टू यू वी कॉल और आपको याद करते हैं। कॉल का मतलब होता है बुलाना, पुकारना, तो यहाँ पर क्या होगा, याद करते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे, ब्लेस आशीर्वाद दो, ईच वन ऑफ अस प्रत्येक को, इन योर नेम एज वी प्रे जो आपका प्रेयर करता है। तो पूरी क्या हो गई, जब हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं तो हम में से हर एक को अपना आशीर्वाद दें। मतलब हमने शब्दों के मतलब अलग होते हैं, लेकिन पूरे जो लाइन के मतलब होता है ना, तो वो अलग हो जाता है। मे वी लिव इन पीस एंड हारमनी वेयर वी स्टे, मतलब मे वी लिव हम चाहे जहाँ रहें, इन पीस शांति से रहें, एंड हारमनी तालमेल भाईचारे से रहें, वेयर वी स्टे जहाँ पर भी हम रहते हैं। तो हम चाहे जहाँ भी रहें हमेशा शांति और आपसी तालमेल के साथ रहें। गिव अस स्ट्रेंथ मतलब ताकत दो, गिव अस हमें, अस मतलब हमें, गिव अस स्ट्रेंथ हमें ताकत दो, टू सर्व यू आपकी सेवा के लिए, कम वॉट में चाहे जो भी हो, मे का मतलब चाहे जो भी स्थिति हो। तो पूरी लाइन की हिंदी क्या हो गई, चाहे जो भी परिस्थिति आए हमें अपनी सेवा करने की शक्ति अथवा बल दो। वी विथ अस ओ गॉड, वी विथ होना, वी का मतलब क्या था होना, बी का मतलब क्या था होना, विथ अस ओ गॉड हमारे साथ रहो, इन वॉट वी से एंड डू, इन वॉट वी से जो हम कहें और करें उसमें हमारे साथ रहो। तो कह रहे हैं हे भगवान हम जो भी कहें और करें आप हमेशा हमारे साथ रहें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करें ये प्रार्थना, ओ गॉड हे भगवान। तो ये लाइन क्या हुई, हे भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। वी बो डाउन टू यू हम आपके सामने सिर झुकाते हैं, यानी सिर झुकाते हैं का मतलब प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो पूरी लाइन की, पूरी चैप्टर की हिंदी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है सिर्फ 4 मिनट की वीडियो में। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। क्रिएचर पशु पक्षी प्राणी आदि, ऑल माइटी सर्वशक्तिमान ईश्वर, पीस का मतलब क्या होता है शांति। यहाँ उच्चारण का वो भी दे रखा है कि कैसे कैसे उच्चारण करते थे, क्रिएचर ऑल माइटी पीस, ठीक है। तो क्रिएचर को क्या कहते हैं, पशु पक्षी आदि प्राणी, इस तरीके से पढ़ेंगे। अब आगे है हारमनी सामंजस्य, स्ट्रेंथ बल या शक्ति, एक्सेप्ट का मतलब हुआ स्वीकार करना, बो डाउन झुकते हैं,
सबका प्रोनाउंसिएशन भी दे रखा है। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। तो इसकी हिंदी है व्हाट आर द थिंग्स, वह कौन सी चीज़ें हैं विच वी शुड थैंक गॉड, जिसका हमें धन्यवाद भगवान को करना चाहिए। तो वी शुड थैंक गॉड एवरीथिंग अराउंड अस, हमें भगवान की प्रत्येक चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। लाइक ऑल द क्रिएचर, द ब्लू स्काई, द सन एंड द मून। तो मतलब भगवान का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उन सभी चीज़ों के लिए जो धरती पर हैं, जैसे कि सभी जीव जंतु, नीले आसमान, सूरज और चंद्रमा के लिए। व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस, हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, मतलब व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस, भगवान से हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें दे दो। तो वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस, करेज एंड स्ट्रेंथ डे बाय डे। हम भगवान से क्या मांग रहे हैं? प्यार दो, दयालुता दो, करेज दो दिन प्रतिदिन। तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे हमें दिन प्रतिदिन प्यार, दयालुता, साहस और शक्ति दें। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन्स, यानी शांति और सामंजस्य का मतलब क्या है, रहने का मतलब। तो इट्स मीन्स टू लिव टुगेदर हैप्पीली एंड फ्रेंडली विदाउट फाइटिंग। इसका मतलब है कि हम खुशी से रहें बिना किसी लड़ाई के। ठीक है, तो शांति और सद्भावना से रहने का अर्थ है कि बिना लड़े झगड़े आपस में मिलजुल कर खुशी से रहें। अगला क्वेश्चन है वाई डज द पोएट वॉन्ट स्ट्रेंथ, पोएट को शक्ति क्यों चाहिए। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब है शक्ति। तो कह रहे हैं द पोएट वॉन्ट टू स्ट्रेंथ टू सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशन। तो पोएट को शक्ति क्यों चाहिए? प्रत्येक सिचुएशन में, यानी प्रत्येक स्थिति में भगवान की सेवा करने के लिए उसे शक्ति चाहिए। तो कवि को हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करने के लिए शक्ति और बल चाहता है। What does the word Almighty mean in the poem? Almighty का मतलब क्या है इस पोएम के अंदर? तो इस Almighty का मतलब क्या है पोएम के अंदर? Almighty मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर। तो the word Almighty mean God who has all the power. All the power जिसके पास सारी शक्तियाँ हों, उसे हम क्या कहते हैं? Almighty कहते हैं। अब ये complete the given stanza दे रखा है from the poem, मतलब कुछ लाइन्स दे रखी हैं और कह रखा है इसे फिल करो। तो देखो ये तो पोएम ही है। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, एक जो डार्क ब्लैक है ना, वही हमारा फिल इन द ब्लैंक है। फॉर ऑल द क्रिएचर ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, क्रिएचर और शॉर्ट यहाँ का फिल इन द ब्लैंक है। फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल, ऑल माइटी गॉड वी थैंक यू, टू यू वी कॉल। ये पूरा फिल इन द ब्लैंक है। जो डार्क ब्लैक है ना, वो ब्लैंक्स हैं जिन्हें हमें फिल करना था। ठीक, अब आगे आता है कि वर्ड पावर दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और स्पेलिंग को पूरा भरना है। ठीक, तो फिल इन द लेटर्स टू फ्रॉम मीनिंगफुल वर्ड्स गिवन इन द पोएम। और ये जो वर्ड्स है ना, वो पोएम में दे रखे हैं अंदर। तो पहला है हार्मनी, दूसरा है काइंडनेस, तीसरा है पीस, क्रिएचर, करेज और ऑलमाइटी। अब इससे स्पेलिंग को याद कैसे कर सकते हैं? HAAR, हार, MONY, मनी, हारमनी, काइंड, KINDNESS, काइंडनेस, पीस, PEACE, पीस, क्रिएचर, CREATURES, क्रिएचर्स, करेज, COURAGE, करेज, करेज मतलब साहस, ऑलमाइटी, ALMIGHTY, ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर। जो ज़्यादा ब्लैक है ना, वही थे हमारे ब्लैंक्स जिन्हें हमें फिल करना था। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।